वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है साइंस की बुक से और क्लास 10th के लिए। स्टूडेंट्स, पीछे वाले वीडियो में हमने बताया कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स बताए थे और केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया था, केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन बताए थे स्टूडेंट्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना उसी के सिंबल से, उसको बोलते केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन के बाद आता हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होते क्या हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स दोज केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं, रिएक्शन बोल रहे हैं एक ही स्टूडेंट्स। दोज केमिकल रिएक्शंस which have same number of atoms in both side of reactant and product। तो स्टूडेंट्स, वो कोई भी केमिकल रिएक्शन जिनके दोनों साइड, रिएक्टेंट बताए थे, प्रोडक्ट बताए थे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उनको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये है मैग्नीशियम, इसको हमने चलाया किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आफ्टर रिएक्शन दे आर फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस साइड जो है मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम हैं, और प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम एक है और ऑक्सीजन भी एक है। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट, इस साइड भी 2 एटम है मैग्नीशियम के, इस साइड भी 2 एटम है, इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम, इस साइड ऑक्सीजन के 2 एटम। तो ये जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होगी उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, हम आगे बताएंगे किसी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, क्यों करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। 9th क्लास में हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। तो स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये लॉ पढ़ा, दिस लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ये तैयार कर सकते हैं। तो इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए, इस लॉ को प्रूफ करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन का बैलेंस होना नेसेसरी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन। हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कोई हमारे पास
तरीका है नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो केमिकल रिएक्शन दी गई है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं व्हेन आयरन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर देन दे फॉर्म्ड आयरन और फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ये हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ये मिलके बनाएंगे आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इसके साथ। तो अब इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, तीन पार्ट्स बनाएंगे टेबल के। फर्स्ट में लिखेंगे सिंबल ऑफ एटम, सेकंड में लिखेंगे रिएक्टेंट और थर्ड में लिखेंगे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट सिंबल सबसे फर्स्ट वाला किसका है हमारे पास, आयरन का। सबसे हम पहले लिखेंगे किसके, आयरन। सेकंड हमारे पास हाइड्रोजन और थर्ड हमारे पास कौन सा, ऑक्सीजन। इस टाइप से जितने भी तुम्हारे पास एटम दिए उनके बॉक्स बनाने हैं। अब क्या करना स्टूडेंट्स, अब ये जो आयरन है Fe, ये में रिएक्टेंट साइड में देखना कितने एटम इसके हैं। तो रिएक्टेंट साइड में Fe के कितने एटम है, सिंगल एटम है, तो यहाँ लिखना है तुम्हें 1। अब प्रोडक्ट साइड Fe के कितने एटम स्टूडेंट्स, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। हाइड्रोजन की साइड है 2 एटम, यहाँ 2 लिख देंगे रिएक्टेंट साइड, और उस साइड हाइड्रोजन के 2 एटम, यहाँ लिख देंगे 2 एटम। इस साइड ऑक्सीजन का 1 एटम है, उस साइड ऑक्सीजन के 4 एटम। अब जो करना है तुम्हें, सबसे पहले इन सभी को ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। अब ब्रैकेट में बंद क्यों करना स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम करेंगे इनकी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किसी भी सिंगल एटम की नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स अब हमें ये एटम बैलेंस करने हैं, 1 से 3 बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 एटम्स हो गए इसके, ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स। अब हाइड्रोजन की इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2, बैलेंस है पहले ही, कुछ नहीं करेंगे। ऑक्सीजन के इस साइड कितने एटम स्टूडेंट्स, 1, इस साइड है 4, तो 1 से हमें 4 बनाना है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये जो बताया कि सिंगल एटम को नहीं कर सकते, किसको करेंगे हम, कंप्लीट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये बैलेंस हो गए, ये बैलेंस हो गए। जब इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसके साथ साथ ऑक्सीजन के एटम तो बैलेंस हुए, लेकिन हाइड्रोजन के जो एटम है 4 × 2 8, कितने हो गए 8, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस साइड हो गए 8, इस साइड हो गए 2। अब इनको बैलेंस करना है, 2 से 8 बनाने हैं, किस साइड में, हमें प्रोडक्ट साइड में। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ये होगी बैलेंस इक्वेशन। अब कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई किया था Fe को, 4 से मल्टीप्लाई किया H2O को, और ये Fe3O4 सेम एज इट इज़ रखा हमने, और जो हाइड्रोजन था हमारे पास उसको हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से। तो स्टूडेंट्स अब ये जो हमारे पास है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही आसान है। इस टाइप से ब्रैकेट बनाएंगे, सभी को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितने भी रिएक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स, सभी को बैलेंस करके देखेंगे। किसी भी टाइप की अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें।
नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा स्टूडेंट्स इसके बाद, उसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बचे हैं केमिकल रिएक्शंस के, उनके बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।